नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लीगल एनहांसमेंट में। मैं हूं एडवोकेट प्रतीक मिश्रा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे एक इशू अराउज हो गया था मेरे साथ और ये इशू अराउज हुआ था शेवरलेट कंपनी के अगेंस्ट। तो ये क्या डिस्प्यूट था मेरा और इसमें क्या हो गया, मेरा वारंटी पीरियड से रिलेटेड ये इशू था। तो अगर आप शेवरलेट के कस्टमर हैं या आपके कांटेक्ट में कोई है जो शेवरलेट का कस्टमर है और जिसके साथ ऐसा सेम इशू हुआ होगा, तो ये वीडियो ज़रूर आप उनको दिखाना, आप खुद देखना। कभी अगर वारंटी का इशू हुआ शेवरलेट कंपनी के साथ, तो इसमें कैसा क्या करना चाहिए और मेरे साथ क्या डिस्प्यूट हुआ, ये मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आगे बने रहिए और देखिए कि क्या क्या हुआ और ये डिस्प्यूट एग्जैक्टली क्या था। बड़ा ही छोटा था, बट ये अगर ये रिज़ॉल्व ना होता है तो ये बहुत बड़ा भी हो सकता था। तो चलिए चल के देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली ये डिस्प्यूट था। तो दोस्तों, इसमें एग्जैक्टली ऐसा हुआ कि हमने 2016 में सेल एक ब्रांड जो है शेवरलेट का वो परचेज़ किया था और सेडान मॉडल उसका। तो 2016 में जब हमने परचेज़ किया तो कंपनी का 3 इयर्स का वारंटी हमें इसमें मिला था कि 3 इयर्स तक जो भी मेंटेनेंस होगा, जो वारंटी में कवर होगा, वो कंपनी बेयर करेगी, हमें कुछ नहीं करना है। और कंपनी ने ऐसा प्रमोशन किया था कि 2 इयर्स एक्सटेंडेड वारंटी भी आप ले सकते हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना होता था। और टोटल 5 इयर्स का वारंटी आप ले सकते हैं और आप एंजॉय कर सकते हैं 5 इयर्स तक शेवरलेट के साथ ड्राइव, और मेंटेनेंस एकदम ही नील के बराबर है, ऐसा उन्होंने बहुत मार्केट किया था उसके ब्रांड का। और उस तरीके से हमने ये कार परचेज़ किया था। कार तो एकदम ही लग्जरी होती है, आपको तो पता है शेवरलेट फॉरेन में बहुत बड़ा ब्रांड है। बट वो सब देखने के बाद कार भी एकदम स्पेशियस थी और हमने परचेज़ की थी और हमने 2 साल का एक्सटेंडेड वारंटी भी उसके साथ ले लिया था। अब बात वहाँ तक तो ठीक थी, बट 3 साल तक जब ये चली पूरी कार, तो उसमें भी कुछ हैवी मेंटेनेंस आए थे जो कि वारंटी पीरियड में क्लियर हो गए थे। उसी बीच में ऐसा भी खबर आई थी कि 17-18 के टाइम पे जनरल मोटर्स ये मार्केट उठा ले रहा है इंडिया से। ये तो बहुत ही मतलब शॉकिंग था और ऐसा था कि ये हमें बताया नहीं गया था एट द टाइम ऑफ परचेज़ कि जनरल मोटर मार्केट से निकलने वाला है। और जब ये हमें पता चला तो हम तुरंत ऑथराइज शोरूम से कांटेक्ट किए थे। तो उन्होंने कहा था कि सर, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी इसका सर्विसिंग होगा वो कंपनी बेयर करने वाली है, सर्विस आपको मिलने वाली है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमने ये कंटिन्यू रखा। बट जैसे ही तीसरा साल ख़त्म हो गया और ये 2019 में मेरा वारंटी जो एक्सटेंडेड वारंटी था वो चालू हो गया था, उस दौरान सर्विस सेंटर का रुख थोड़ा चेंज हो गया था। उन्होंने ऐसा कहना चालू कर दिया था कि भाई, ये वारंटी पीरियड जो एक्सटेंडेड है वो आप थोड़ा मतलब ना के बराबर समझिए, क्योंकि कंपनी अब मार्केट में नहीं है जनरल मोटर, और वो ना होने के कारण ये बहुत ही डाउटफुल है कि आपको वारंटी किसी भी चीज़ की मिलेगी। तो हम बहुत ही ये शॉकिंग था ये न्यूज़ मेरे लिए। बट हमने बोला कि चलो ठीक है, गाड़ी अभी चल रही है तो देखा जाएगा जब भी काम निकलेगा। बट रिसेंटली अभी मेरे टर्बो का इशू हो गया था, टर्बो से वॉइस आ रही थी और बाकी भी 1-2 इंडिकेटर्स ब्लिंक करने लग गए थे अचानक से, और काफ़ी मेंटेनेंस उसमें आ गया था, और जो कि बहुत ही इमीडिएट इफ़ेक्ट के साथ उसको करना बहुत ज़रूरी था। तब जब सर्विस सेंटर ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हमने स्ट्रॉन्ग करस्पॉन्डेंस चालू कर दिया था जनरल मोटर के साथ। जनरल मोटर को लिखने पे हमें रिस्पांस आया, उनके हेड ऑफिस गुड़गांव, शेवरलेट के गुड़गांव हेड ऑफिस से फ़ोन आया कि भाई जो भी है हम इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आपका जो भी है कंप्लेंट रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वो एक हम लोग के लिए बहुत होप था कि भाई इसमें कुछ हो जाए। बट जब इन्होंने मेरी गाड़ी मंगवाई सर्विस सेंटर में कि इंस्पेक्शन हम करेंगे क्या क्या है और वारंटी में क्या कवर हो सकता है, कितना कर सकती है कंपनी, तो 24 अगस्त को ये इन्होंने इंस्पेक्शन के लिए गाड़ी मंगाई थी और हमें वादा किया थी कि 2 या 3 दिन में हम जो भी है आपको बता देंगे। बट 30 अगस्त तक मेरे को कोई इंटीमेशन उनकी तरफ से नहीं आया और मैंने अपना करस्पॉन्डेंस चालू रखा था कंपनी के साथ कि मुझे बताइए कि क्या है क्या नहीं है। और जब तक 30 को मैंने एक स्ट्रॉन्ग ईमेल इनको डाला था कि भाई मुझे बताइए क्या करना है क्या नहीं करना है,
क्योंकि मुझे ऐसा पता चला था इसके बीच, जब मैंने इनके एग्जीक्यूटिव से बात की थी फ़ोन पे, कि इन्होंने जो एक्सटेंडेड वारंटी है ये किसी थर्ड पार्टी को दिया है, और वो थर्ड पार्टी का अप्रूवल जब तक नहीं आता है, जब तक ये कंपनी हमें वारंटी पीरियड का बेनिफिट नहीं दे सकती है। बट इसमें इशू मेरे लिए ऐसा था, ये शॉकिंग मेरे लिए इसलिए था क्योंकि इसका अंदाज़ा हमें था ही नहीं कि ये कुछ थर्ड पार्टी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और दूसरी बात, वो थर्ड पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ता है। हमने तो अब तक शेवलेट से डील किया था, हमें शेवलेट ही पता था, बट ये थर्ड पार्टी बीच में आने लग गया। अब हमारा इधर इशू ऐसा एरोज हो गया कि मैंने इनको सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे, जो कि मेरे को एक्सटेंडेड वारंटी की बुक मिली थी और मेरे पास रिसीट थी, सारे हमने इनको अटैच करके दिए थे कि हमारे पास प्रूफ है एक्सटेंडेड वारंटी का, तो उसके लिए अप्रूवल की क्या ज़रूरत है। तो 30 अगस्त को मैंने एक स्ट्रॉन्ग ईमेल लिखा था, और करस्पॉन्डेंस के दौरान एक वापस ऐसा अच्छा ईमेल आया, हमें रिसीव हुआ वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस जनरल मोटर इंडिया की तरफ से, कि मैं अब इसमें इंटरवीन कर रहा हूं और ही विल लुक आफ्टर द मैटर, जो भी है कोऑर्डिनेट करके जो टीम है उसमें उसके साथ जो भी ऑथराइज्ड डीलर हैं। तो एक वो चीज़ अच्छा था। और उसके दौरान ही मैंने कंप्लेंट किया था महाराष्ट्र कंज्यूमर हेल्पलाइन सेंटर को भी, जिनके तरफ से भी लेटर गया इशू हुआ था, जो भी सर्विस सेंटर है शेवलेट है उसको, जितने भी ईमेल आईडी से मेरे करस्पॉन्डेंट चालू थे उनको भी एक नोटिस गया वहाँ से। वो भी एक अच्छा रेज ऑफ होप था मेरे लिए। और फाइनली हुआ वही कि नेक्स्ट डे मुझे 31 को ईमेल आ गया कि सर आपका वो जो वारंटी का अप्रूवल था, जो वारंटी का चीज़ था वो अप्रूव हो चुका है, और हम तैयार हैं आपकी गाड़ी सर्विस करने के लिए, और पार्ट्स भी हमने प्रायर मंगा लिए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मेरे लिए हो गया था। बट मुझे कई चीज़ें पता नहीं थी इसमें, जैसे कि ये थर्ड पार्टी को अप्रूवल लगता है और कंपनी देगी नहीं देगी वारंटी, ये सबसे पहली बेसिक चीज़ है। और देने के बाद क्या देगी नहीं देगी या कितना पैसा चार्ज करेगी तो वो सारी चीज़ कंपनी ने मान लिया था और कंपनी ने कवर कर लिया, जो कि मुझे बहुत मेहनत लेनी पड़ी इसके पीछे, बहुत करस्पॉन्डेंस करने लगे कंटिन्यू। और 30 को जो मैंने ईमेल डाला था उसमें मैंने क्लियर लिखा था कि अगर यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग मी और नॉट प्रोवाइडिंग द वारंटी बेनिफिट फॉर विच आई हैव अ डॉक्यूमेंट, रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स, आपका रिसीट है, सब है, स्टैम्प्ड वारंटी बुक है, तो आई एम प्रोसीडिंग विद द लीगल एस्पेक्ट, आई एम फाइलिंग द लीगल केस अगेंस्ट यू द कंपनी और ऑथराइज्ड डीलर इन क्रिमिनल, कंज्यूमर एज वेल एज अदर रेमेडीज़ इन इंडिया करके मैंने फाइनल डाल दिया था। बट होप सो उसके वीसी का मुझे ईमेल रिसीव हो गया और कंज्यूमर डिपार्टमेंट से भी लेटर चला गया था वहाँ पे। और जब तक फिर उसका रिज़ल्ट ये निकला कि मुझे कंपनी से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया और कंपनी ने मुझे कहा कि भाई हम आपको देने के लिए तैयार हैं वारंटी, और आपका जो भी है सर्विसिंग करने के लिए तैयार है, उसके पार्ट्स भी हमारे पास रेडी हैं, तो आप अपॉइंटमेंट दीजिए और आप अपनी गाड़ी भेज दीजिए। मतलब उन्होंने एक्चुअली ड्राइवर भेजा था लेने के लिए गाड़ी, तो उन्होंने ड्राइवर भेजा, गाड़ी मंगवा ली उन्होंने, और फिर उन्होंने मेरे को जितने भी पार्ट्स थे सब करके ज़ीरो का बिल लगाया, और होपफुली वारंटी के अंदर मेरे सारे पार्ट्स कवर हो चुके थे। तो इसका ये शेयर करने का मोटिव ये है आपके साथ कि अपने हक के लिए आप लड़िए। बहुत सारे शेवलेट के, मैं जब भी जाता हूँ शेवलेट सर्विस सेंटर में देखता हूँ कई लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि कंपनी एग्जिस्ट नहीं कर रही है इंडिया में, तो उनको बहुत कठिनाई फेस करना पड़ता है वहाँ सर्विस सेंटर जाने के बाद कि कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, पार्ट मिलेगा नहीं मिलेगा क्या। बट मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है अगर आप लड़ेंगे, आप करस्पॉन्डेंस करेंगे तो आपका ये इशू सॉल्व हो सकता है। अगर आप अभी भी वारंटी पीरियड में हैं तो शेवलेट कंपनी के साथ आप डील करिए और वारंटी का बेनिफिट ज़रूर लीजिए। और जो भी चीज़ आप करेंगे, जो भी आप बातचीत करेंगे, वो ऑन रिकॉर्ड रिटर्न में होनी चाहिए। कोई भी वर्बल टॉक नहीं होना चाहिए, जो होना चाहिए वो रिटर्न में होना चाहिए, ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए, तभी जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। और एल्स मुझे डाउट है कि आप कितना भी वर्बल बोले तो वो बेनिफिट आपको मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि ये जो मैंने शेयर किया है ये कुछ लोगों को बेनिफिट मिल पाएगा इसका, जिसका भी वारंटी पीरियड में अभी भी है। जाइए, लड़िए, अपना हक लीजिए और कंज्यूमर राइट्स दिखाइए कितना पावरफुल है इंडिया में, और अपने हक के लिए, क्योंकि हमने उतना पे किया है कंपनी को। ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ फ्री का मांग रहे हैं,
हमने पे किया है, उसका बेनिफिट हम कंपनी से मांग रहे हैं और वो कंपनी को देना ही है। तो अगर आप शेवरलेट के कस्टमर हैं तो जाइए, और कंपनी रिस्पॉन्ड करती है और अच्छे से करती है। भले आपको ग्राउंड लेवल पे शायद दिक्कत आए, ग्राउंड लेवल पर सपोर्ट ना मिले, बट अपर लेवल पे बहुत सपोर्टिव है और आपको टीम रिस्पॉन्ड करेगी और सपोर्ट करेगी। सो ये मैसेज के साथ मैं होप सो आप तक पहुंच पाया हूं। जितने भी शेवरलेट कस्टमर हैं उन तक आप स्प्रेड करिए और ये नॉलेज शेयर करिए और अपना हक लीजिए। बाकी के वीडियोज़ में भी ऐसे ही मैं नॉलेज शेयर करूंगा और मिलेंगे आगे के वीडियोज़ में। जब तक के लिए धन्यवाद।